अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये मीक़ात की जगह है और इस मीक़ात के अंदर ये मस्जिदें हैं। ये मीक़ात वो मखसूस मकामात है जहाँ से हज या उम्रा की नीयत करके अहराम बांधना लाजिम है। ये मीक़ात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर किए थे ताकि हर आने वाला मुसलमान वाज़ेह तौर पर नीयत करे। अहमियत, मीक़ात की हदूद को अबूर किए बगैर अहराम न बांधा जाए तो उम्रा या हज दुरुस्त नहीं होगा। ये मुसलमानों के लिए रूहानी तैयारी और नज़्म व ज़ब्त की अलामत है। मीक़ात की अक़साम ज़ुल्हुलैफ़ा इबियार अली मदीना से आने वालों के लिए है, अल-जुहफ़ा मिस्र शाम वगैरह के आने वालों के लिए, कुर्न अल मनाजिल असील अल कबीर नजद और ताइफ से आने वालों के लिए, अस-सादिया यमन से आने वालों के लिए, ज़ात अरक़ इराक़ की तरफ से आने वालों के लिए मीक़ात पहुँचने पर गुस्ल या वज़ू करें, एहराम पहनें और उम्रा या हज की नीयत करें। नीयत के बाद तलबिया पढ़ना, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। मीक़ात की हुदूद, मीक़ात सिर्फ जोग्राफिया जगह नहीं बल्कि रूहानी तैयारी की अलामतें भी हैं। यहाँ मुसलमान अल्लाह की इबादत, नीयत और खुज़ू के साथ एहराम बांधते हैं। तारीख़ी हैसियत, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मकामात मुकर्रर किए ताकि हज उम्रा की इबादत मुनज़्ज़म और यकसा हो। मीक़ात पर पहुँचकर नीयत करना इब्राहीमी तरीक़ा है। एहराम बांधने के बाद मक्का की तरफ रवाना हो। मक्का पहुंचकर पहले तवाफ़ काबा, फिर सई सफ़ा व मरवा करें। रूहानी पहलू, मीक़ात पर पहुंचना इंसान को याद दिलाता है कि इबादत के लिए तैयारी, नज़्म और इरादा ज़रूरी है। ये मकाम इंसानों को दुनिया की भाग दौड़ से निकाल कर अल्लाह की इबादत की तरफ ले जाता है। मीक़ात का तारुफ़ जदीद दौर में है। आजकल फ़िज़ाएँ सफ़र के लिए जहाज़ के ज़रिए मीक़ात के करीब एहराम की नीयत की जाती है। ज़मीनी रास्तों के लिए मखसूस मीक़ात की निशानियाँ मौजूद हैं। मीक़ात न सिर्फ एक जगह है बल्कि हज और उम्रा की इबादत का रूहानी दरवाज़ा है। इस मकाम पर नीयत, तलबिया और एहराम पहनना हर मुसलमानों के लिए वाजिब और ज़रूरी है। ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واجعلنا مقيم الصلاة من ذريتي ربنا تقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم الحساب। ए अल्लाह रहम का, करम का, आफ़ियत का मामला फरमा। ए अल्लाह जो लोग ने अल्लाह दुआ के लिए कहा है या लिखा है, अल्लाह उनका मेरे ऊपर हक़ अल्लाह। ए अल्लाह तमाम लग़ज़िशों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह हमारी माँ को माफ़ फरमा। ए अल्लाह हमारे दादी को गुनाह को माफ़ फरमा। ए अल्लाह हमारी नानी को माफ़ फरमा। ए अल्लाह हमारे दादी को माफ़ फरमा। ए अल्लाह हमको अल्लाह हासिल के इंशाअल्लाह। देखिए ये मस्जिद नबवी में जो है दाखिल हो रहे हैं। अज़ान हो रही फजर की माशाअल्लाह। माशाअल्लाह
لا حول ولا قوة إلا بالله. माशाअल्लाह ये मस्जिद नबवी है, इसका मंजर आप तमाम लोग देख रहे हैं और इसकी बहुत बड़ी फजीलतें हैं जो आपको मैं बताना चाहता हूँ। मस्जिद नबवी की फजीलत मक्का मदीना मुनव्वरा। ये मस्जिद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद खुद तामीर फरमाई। ये इस्लाम की दूसरी अजीम और मुक़द्दस तरीन मस्जिद है। नमाज का सवाब हदीस शरीफ में आता है कि मेरी इस मस्जिद में एक नमाज दूसरी मसाजिद की 1000 नमाजों से बेहतर है सिवाय मस्जिद हराम के। बुखारी शरीफ व मुस्लिम। यानी मस्जिद नबी में एक नमाज पढ़ने का सवाब 1000 नमाजों को बराबर है। यानी मस्जिद नबवी में एक नमाज पढ़ने का सवाब 1000 नमाजों के बराबर है मस्जिद हराम के अलावा। रोज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मस्जिद नबवी के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मज़ारात मुबारक हैं। इस जगह को रियाजुल जन्नह भी कहा जाता है, जिसके बारे में हदीस शरीफ में है, मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान की जगह जन्नत के बागों में से एक बाग है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये है बाबुस्सलाम, 1 नंबर गेट।
इस गेट से जो दाखिल होने के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कब्र मुबारक और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कब्र मुबारक है। ज़ियारत करने के लिए लोग जा रहे हैं। माशाअल्लाह ये नज़ारा है। ये जन्नतुल बकी है। माशाअल्लाह अल्लाह ने मुझे ज़ियारत करने का तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। और ये अभी जो है एक जनाजा हुई है, अभी इसकी कब्र खोद कर जो है दफनाया गया है। ये जन्नतुल बकी है यानी कब्रिस्तान। इसके बारे में बताया गया है जन्नतुल मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबी के करीब वाक़ एक बहुत अहम और तारीख़ी कब्रिस्तान है। यही वो जगह है जहाँ सहाबा किराम, अहले बैत, अज़वाज मुतहरात की बड़ी तादाद मदफून है। ये कब्रिस्तान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कायम हुआ और ख़ुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तशरीफ़ लाकर दुआ फरमाया करते थे। यह हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और कई जलील क़द्र सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात भी यही ज़्यादातर यहीं मदफून हैं। जन्नतुल बकी में हमें सहाबा और अहले बैत की क़ुरबानियों की याद दिलाता है और यहाँ जाकर मुसलमान दुआ इसाले सवाब करते हैं। माशाअल्लाह ये मस्जिद नबवी है। माशाअल्लाह तबारक अर्रहमान। माशाअल्लाह रोज़े जन्नत है। इसके अंदर अभी बगैर परमिट के कोई दाखिल नहीं हो सकते हैं। खुशकिस्मत वो लोग हैं जो रोज़े जन्नत के पास जाके 2 रकात नमाज नफल की अदा करें। लोग जनाजा पढ़ लिए यहाँ पर जो है अब वो जो है दफना रहे हैं। और ये मस्जिद नबवी है, ये जन्नतुल बकी है। माशाअल्लाह अल्लाह ने ज़ियारत करने का मुझे मौका दिया। बहुत दिल में तमन्ना थी, बहुत ख्वाहिशात थी कि अल्लाह हमारे दिलों को सुकून नसीब फरमा, हमारे सहाबा की कब्र और तमाम अहले बैत की कब्र पर जाकर दरूद शरीफ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा। खुशकिस्मती हो हमारी कि जो हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ये जन्नतुल बकी का हिस्सा है। ये तावुज़ जिसे बोलते हैं इंडिया में, अभी यहाँ पर दफना रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बाबुल सलाम का रास्ता है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कब्र मुबारक है और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कब्र मुबारक है। मैं आप लोग को दिखला रहा हूँ। अल्लाह हर मुसलमान भाइयों को तौफ़ीक़ दे, नसीब अता फ़रमाए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कब्र मुबारक नसीब अता फ़रमाए। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कब्र मुबारक ये है जो आपको मैं जाली की तरफ से दिखलाऊँगा। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कब्र मुबारक है। साथ में अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, जज़ाकल्लाहु अन उम्मतुल खैर
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कब्र मुबारक है, आप लोग को मैंने दिखला दिया। अल्लाह हर मुसलमान भाई को ज़ियारत की नसीब अता फरमा। ये मस्जिद नबी है। अब मस्जिद नबी के बाजू में जन्नतुल बकी, इसी को कहा जाता है जन्नतुल बकी। तो जन्नतुल बकी मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबी के करीब है। एक बहुत अहम और तारीख़ी कब्रिस्तान है। यही वो जगह है जहाँ सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम और अहले बैत रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम और अज़वाज मुतहहरात की बड़ी तादाद मदफून है। इसी में ये कब्रिस्तान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कायम हुआ और ख़ुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तशरीफ़ लाकर दुआ फरमाया करते थे। यहाँ हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और कई जलील क़द्र सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम आराम फरमा रहे हैं इसी में। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहहरात भी ज़्यादातर यहीं मदफून हैं। जन्नत बकी में सहाबा और अहले बैत की कुर्बानियों की याद दिलाता है और यहाँ जाकर मुसलमान दुआ और ईसाले सवाब करते हैं।